उप्स! आज तो मुझसे बड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा एक्ट मेरे से हो जाएगा और क्या करूँ? ऐसे कभी-कभी गिल्ट में आ जाते हैं ना, तो होता है हम सभी के साथ में अक्सर कि हम कई बार कुछ एक्ट करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो फिर एक गिल्ट की एनर्जी जनरेट होती है अंदर कि और हम लगातार उसी गिल्ट में पड़े रहते हैं कि हम मिस्टेक हो गई, अब कैसे? क्योंकि एक्चुअली जब हम थोड़ा-सा अवेयरनेस में आते हैं, तो हम जब कर्म विधान को समझने लगते हैं कि हमसे कोई गलत कर्म ना हो जाए, क्योंकि अब तक हम अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वहाँ कहीं न कहीं जब हमको ये समझ आने लगती है कि पहले ही हमने इतना खाता यहाँ पर इकट्ठा करके लाए थे, तो आज हम इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो अभी हमसे कुछ ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जो कि हमारा अ, ये समय भी ख़राब कर दे और इसका असर हमारे फ्यूचर पर पड़े। तो जब हम थोड़ा-सा भी कर्म को समझने लगते हैं और उसके बिहाफ़ पर हम थोड़ा अवेयरनेस होकर अपनी लाइफ में थोड़ा अच्छे कदम रखना शुरू करते हैं, अच्छे कर्म करना शुरू करते हैं, कर्मा के प्रति अवेयरनेस में आते हैं, तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमसे मिस्टेक ना हो और बहुत सारी टेक्नीक हम अपनाते हैं, कर्मा क्लींजिंग हम करते रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो कहीं न कहीं बहुत अवेयरनेस के बाद में भी चीज़ें हमसे हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन गिल्ट में जाना, ये तो सबसे ही ज़्यादा एक लो एनर्जी होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनर्जी चार्ट में जब हम देखेंगे तो जो गिल्ट है, शेम है, तो ये जो एनर्जीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो जब आप एक बार गिल्ट में जाना शुरू कर देते हैं तो आप लगातार फिर लो वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाते हैं, ओवरथिंकिंग करने लगते हैं कि हमसे ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, तो बजाय इसके कि हम लो एनर्जी में जाएँ, हम इंस्टेंट कर्मा क्लींज कैसे कर सकते हैं? आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो कि जब हमसे इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं अचानक से कि सपोज़ हम चाहते नहीं हैं, लेकिन कई बार क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा ऊपर हो रहा है, आप लगातार असेंड हो रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आस-पास जो लोग हैं, वो भी कंप्लीटली आपकी स्टेज पर हो, क्योंकि एनर्जेटिक लेवल पर सभी लोग डिफरेंट लेवल्स पर होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे सिनेरियोज़ बन जाते हैं। वैसे भी हम जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या जो भी हमारे कॉन्टैक्ट में जिनसे भी हम मिलते हैं, सबसे हमारा किसी न किसी तरह का कार्मिक एक अकाउंट होता ही है, इसीलिए हम सब कर्मा से बंधे हैं, तो हम ज़रूर एक-दूसरे से इसी बेस पर मिलते हैं। तो कुछ ना कुछ एनर्जी एनर्जी में जो डिफ़रेंस होता है, उसके बेस पर और दूसरा जो हमारे कर्माज़ के बेस पर जो हम एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो किस तरह का हमारा कार्मिक अकाउंट है, उसके बेस पर कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जहाँ पर कि ना चाहते हुए भी कई बार हम उलझ जाते हैं किसी से, कई बार हमारे मुँह से बैड वर्ड्स निकल जाते हैं। तो फिर हम कैसे उनको क्लींज करें? आज ये हम इस पर हम बात करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि हम अवेयरनेस में हैं, पहले सबसे पहला तो यहाँ पर यही है कि हमें अवेयरनेस में तो रहना ही है। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अपने एक-एक वुंड्स को चुन-चुन के बाहर निकाल रहे हैं, अपनी शैडोज़ पर वर्क कर रहे हैं, तो पहला तो ये है कि भई हमें थोड़ा अवेयरनेस में तो आना ही है कि कभी हमसे ये मिस्टेक्स हो ना जाए, है ना? तो उसके लिए तो यहाँ पर हम हर बार की तरह एक ही बात कहेंगे कि जब हम चीज़ों से अटैच होके देखने लगते हैं, तो वहाँ पर हमसे कर्मा होने के जो है बैड कर्मास क्रिएट होने के जो है चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब वहीं हम चीज़ों को थर्ड पर्सन बनकर देखने की कोशिश करते हैं, साक्षी भाव में आकर चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम सामने वाले के परसेप्शन को भी समझ पाते हैं और वहाँ पर फिर हम एक हेल्दी एनालिसिस करके और अपने आप को उस बैड कर्मा में जाने से, उस बैड कर्मा को करने से बचा लेते हैं। अब लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है, साइकिक अटैक मान लें या कुछ डेविलिश एनर्जीज़ भी अटैक कर जाती हैं। तो कुछ ऐसा माहौल अगर क्रिएट हो गया जहाँ पर कि आपसे कुछ कर्मा ऐसे क्रिएट हो गई, आपने किसी को बैड वर्ड्स बोल दिया या कुछ इस तरह का माहौल बन गया, तो वहाँ पर आप कैसे अपनी इंस्टेंट क्लींजिंग करेंगे? क्योंकि वहाँ पर फिर गिल्ट क्या आता है कि अरे हम इतने दिन से इतना वर्क कर रहे थे अपने ऊपर, इतनी सारी चीज़ें कर रहे थे, तो क्या वो मेरा पानी में चला गया? क्या वो मेरी सारा साधना बेकार हो गई? तो डेफ़िनेटली होता क्या है कि हम जितना इनर वर्क करते हैं और अगर हम एक तरफ हम काम करते जाएँ, दूसरी तरफ हम साथ में कर्मा भी क्रिएट करते जाएँ, तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है, वो बैलेंस हो रहा है।
आपने बैड कर्मा रिलीज़ किया, फिर कोई नया कर्मा क्रिएट किया, अब क्या हुआ कि वो बैलेंस हो रहा है। तो एक तरफ आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ खराब हो रहा है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, कुछ वक्त तक ये सिनेरियोज चलते रहते हैं और बैलेंस होता रहता है, क्योंकि यही हमारे इस भौतिक जगत के 3D लाइफ के ये चैलेंजेस होते हैं। तो अब करना क्या है कि एक तो हमने परसेप्शन बताया, दूसरा एक ये भी चीज़ याद रखनी है कि ऐसा ना हो कि जो हम टेक्निक अभी बताने जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम अब ये सोच लें कि चलो हमें ये टेक्निक मिल गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बस अब दिन भर तो हमें जो बना रहा है भाई, हम यहाँ चुप नहीं रहेंगे, हमें यहाँ पर बोलना है या हमें तो यहाँ पर आवाज़ उठानी है। तो एक्चुअली आवाज़ मतलब इसको आप गलत वे में नहीं लेना। यहाँ पर आवाज़ उठाने का मतलब है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपके बिना बोले भी आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, मैं उस सिनेरियो की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं किसी जस्टिस की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो अब ये सोच के कि हम रात में टेक्निक कर लेंगे सोने से पहले, और दिन में चलो हम भाई यहाँ हम चुप नहीं रह सकते, यहाँ तो हमें चीज़ें करनी ही करनी है, तो ये नहीं करना है। तो आते हैं टेक्निक पर। तो टेक्निक में क्या है कि सिंपल है, शायद आपने सुनी हो, लेकिन अब चैनल के थ्रू मुझे जो गाइडेंस मिल रही है वो मुझे आपको पहुंचाना मेरा काम है, भले ही आपने कहीं से सुनी हो या कुछ भी हो। तो मुझे जो महसूस हुआ वो ये कि इंस्टेंट कार्मिक क्लींजिंग हम कैसे कर सकते हैं कि सपोज पहले तो हमें अवेयरनेस में रहना है कि हमसे ऐसी चीज़ें हो ही ना। उसके लिए अवेयरनेस लगेगी, आपकी अलर्टनेस लगेगी, आपका साक्षी भाव में चीज़ों को देखना लगेगा। देन उसके बाद भी अगर ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हम 3D में रहते हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो अब अगर इतनी अवेयरनेस के बाद में भी कुछ ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको करना क्या है कि आप डीप ब्रीथ लेकर फिर आप उस सिनेरियो को रिकॉल कर उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई व्यक्ति इंक्लूड होगा ही, जिसके साथ में आपका इस तरह का कुछ कार्मिक सरफेस पर आएगा। तो वहाँ पर आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को विजुलाइज करके फिर वहाँ पर आप उनसे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जिसमें कि आप उनकी थर्ड आई पर देखते हुए आप उनसे माफ़ी मांग लें और माफ़ उनको कर दें। आपको भी माफ़ कर देना है और उनसे माफ़ी मांग लेनी है, और उसके बाद में फिर आपको उनसे कॉर्ड कट कर लेना है। अब इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि जब आप माफ़ी मांगेंगे तो वो माफ़ी यहाँ से होनी चाहिए, यहाँ से नहीं कि जस्ट आपने सोचा कि नहीं, बस हमें मन में तो थोड़ा सा एक द्वेष भाव भरा हुआ है या मन में एक कड़वाहट है, तो वो भावना नहीं आ पा रही है। तो एक्चुअली फील के साथ में आपको रियलाइजेशंस भी होना चाहिए, आपको रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि हाँ, मुझसे मिस्टेक हुई है। तो जब आप रियलाइजेशन के साथ में फॉरगिवनेस करते हैं, तो वो इंस्टेंटली आपको उस कर्म से मुक्त करता है ना? क्योंकि आपको सामने से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने डायरेक्ट उसकी सोल को टच किया है। तो जब आपने उसकी सोल को टच किया है, तो आपको माफ़ी भी सोल से मिलेगी, और उसका प्रभाव फिर आप सामने उस व्यक्ति के व्यवहार में और अपने दोनों के रिलेशन में भी दिखाई देगा। तो दूसरा, एक तो ये जो सिनेरियो किसी व्यक्ति के साथ में घटित हुआ है, तो इस तरीके से आप माफ़ कर दें, माफ़ी मांग लें, दिल से मांगें, रियलाइजेशन करके मांगें, और फिर उनको लेट गो कर दें। फिर नेक्स्ट जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं या बात होती है, तो फिर अपना परसेप्शन चेंज करके फिर से एक हेल्दी एनर्जी के साथ में उनसे कनेक्ट करके, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके तब आप उनसे कनेक्ट करें, कॉर्ड कट ज़रूर करें। और दूसरा, ऐसा सपोज कोई सिनेरियो बना भी नहीं है, तो भी सिंपल जब आप रात में सोते हैं, तो सोने से पहले भी या आप सुबह उठते हैं तब भी कर सकते हैं ये, या जब आपकी भावना अंदर से आती है। इट्स ऑल अबाउट हमारे जो इमोशंस होते हैं, है ना? तो मैं उसको ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। तो वहाँ पर आप सिंपल आप प्रे कर सकते हैं डिवाइन से कि हे प्रभु, आज दिन भर में मुझसे जो भी मन से, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से किसी के भी प्रति कोई अपराध हुआ है, मैंने किसी से मन से बुरा सोचा हो, किसी के बारे में 1% भी कुछ गलत आ गया हो, किसी से किसी की निंदा चुगली की हो, या किसी को मैंने हार्श वर्ड्स बोल दिए हों, किसी पर गुस्सा अपना जाहिर किया हो, या मेरी वजह से किसी भी तरीके से किसी को कोई भी हर्ट पहुंचा हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मैं
दिल से माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, जस्ट वही बात कहूँगी, रियलाइजेशन के साथ में आप अगर माफ़ी मांगते हैं तो डेफिनेटली आपके उसी समय वो कर्मा क्लींज हो जाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ से रियलाइज़ करके, रोबोटिक नहीं, जस्ट रोबोटिक एफर्मेशंस को मैं नहीं मानती, है ना। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि मैम मैं रोबोटिक एफर्मेशंस देती हूँ या देता हूँ, लेकिन नो, रोबोटिक एफर्मेशंस हाँ डेफिनेटली सबकॉन्शियस में जाएगी, जाती है, लेकिन वो शायद वक्त ले सकती है। लेकिन जब आपने अगर फीलिंग के साथ में, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी जो एक रूल है ना, वो फीलिंग के साथ में अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो जिस तरीके से वो वर्क करता है, तो उसी तरीके से जब आप अपने किसी भी कर्मा के लिए माफ़ी भी अगर मांगते हैं, लेकिन तब वो आप फील के साथ में, रियलाइजेशन के साथ में मांगते हैं, यहाँ से मांगते हैं, डेफिनेटली आपको माफ़ी मिलती है, सोल लेवल पर मिलती है, और आपके कर्मा भी क्लींज होते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी अगर कुछ ऐसे सिनेरियो नहीं भी घटित हुए तो भी आप इस तरीके से आप अपने दिन भर के का एनालिसिस करके आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके सोएं। सोते समय कर सकते हैं, जब उठते हैं तब भी कर सकते हैं, या जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मन में एकदम से भावना उमड़ रही है, तब भी आप कर सकते हैं। जब आपके मन में आ रहा है कि नहीं, मुझे इस समय बस डिवाइन से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए, उस समय आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो समय होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो तुरंत ही आपकी प्रेयर कबूल होती है। और एक चीज़ और जो मैंने अपनी जर्नी में देखी, ये जो 2 तरीके बताए, और तीसरा जो मैंने एक अपनी जर्नी में देखी कि हमसे न सिर्फ व्यक्तियों के प्रति, हमसे जो अपराध हो जाते हैं, हमसे जो कर्मा क्रिएट हो जाते हैं, वो जाने अनजाने जीव जंतुओं के प्रति हो जाते हैं, पेड़ पौधों के प्रति हो जाते हैं। और हमने अब तक इसी जन्म में तो हम थोड़ा अवेयरनेस में आए हैं, लेकिन हो सकता है कि हमने पिछले जितने भी अभी जन्म लिए हैं, तो वहाँ से, क्योंकि जो हमारे संचित कर्मा हैं, जो हम संचित करके लाए हैं बीज के रूप में, है ना, तो कहीं ना कहीं हमसे अपने पास्ट लाइफ्स में जो भी अगर इन पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के प्रति जो भी अपराध हुए हैं, तो हम इनको भी, अपनी मदर अर्थ को हम कह सकते हैं, तो इनको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई हम, प्रभु हमसे जो भी मिस्टेक्स हमने अगर अपने पिछले जन्मों से लेके इस जन्म तक अगर हमसे जाने अनजाने में किसी जीव जंतु के प्रति, अपनी मदर अर्थ के प्रति, अपने जो पेड़ पौधे हैं उनके प्रति जो भी हमसे अपराध हुए हैं, उनके लिए हमें क्षमा करें। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम अपने यहाँ पर कर्मा तो क्लींच करते ही हैं, साथ में इससे हमारा हार्ट चक्रा भी ओपन होता है, हमारे अंदर प्योरिटी बढ़ती है, हम अपनी मदर अर्थ के प्रति भी एक लगाव और जुड़ाव महसूस करते हैं। हमें समझ आता है कि हमारा असली जो संबंध है हमारी मदर अर्थ के प्रति से, कि हमारा संबंध कैसा है, और एक वननेस की भावना भीतर आना शुरू हो जाती है कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबसे हम इंटरकनेक्टेड हैं। तो मुझे ये इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पर हमारे हार्ट चक्रा की ओपनिंग भी होती है, हम थोड़े से सेंसिटिव होते हैं जीव जंतुओं के प्रति भी, मदर अर्थ के प्रति भी। तो यहाँ पर एक हमारे गुड कर्मा भी क्रिएट होते हैं, साथ में हमारे बैड कर्मा भी भस्म होते हैं, जो भी संचित कर्मा हमने किए हैं। और वहाँ पर हम साथ में एक संकल्प भी ले सकते हैं कि हम जो है ज़रूर से अपनी मदर अर्थ के लिए जो हमसे बन पड़ेगा तो वो हम ज़रूर से करेंगे, और न सिर्फ वो प्रेयर्स में हो बल्कि वो हमारे एक्ट में भी शामिल हो। हम कुछ एक्टिविटीज़ भी ऐसी करें जो कि हमारे गुड कर्मास को क्रिएट करे और हमारे जो भी बैड कर्मास हैं उनको भस्म करे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये जो 2-3 प्रैक्टिस हैं वो आपके न सिर्फ एक पूरे दिन के कर्मास की क्लींजिंग करेंगे, बल्कि वो आपके पास्ट लाइफ के भी कुछ जो संचित कर्मा हैं, धीरे धीरे वो संचित कर्मा का भी खाता आपका खाली होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा, मुझे कल से इसकी गाइडेंस आ रही थी कि मैं ये ज़रूर से आपसे शेयर करूं, तो आपके सामने शेयर कर दिया है। और अगर आपको इससे गाइडेंस मिली हो तो आप भी इसको और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह का सेशंस चाहिए तो आप मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हैं, और बाकी बस मेरे साथ बने रहिए और अपनी जर्नी को मेरे साथ में आगे बढ़ाइए। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।